क्यों समाये हनुमान जी अर्जुन के रथ पर। ये घटना महाभारत के भीम युद्ध के समय की है, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के परम भक्त और सबसे बलशाली वानर थे, का अर्जुन के रथ पर समाना एक गहरे अर्थ को व्यक्त करता है। इस घटना के पीछे के कारण और संदेश को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। कहानी का आरंभ। महाभारत के युद्ध के पहले जब अर्जुन अपने रथ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी मदद की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना रथ देने का वचन दिया और उन्हें कहा कि वो रथ के सारथी बनेंगे। अर्जुन ने अपना रथ भगवान श्री कृष्ण से लिया और युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक और अनोखा वचन लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब युद्ध में वो रथ पर होंगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद भी अर्जुन के साथ होगा। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर चढ़ने के लिए कहा और हनुमान जी वहाँ समा गए। ये घटना महाभारत के युद्ध के दौरान घटित हुई, जब अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण के साथ हो और हनुमान जी भी वहाँ समाहित हो गए। हनुमान जी का समाना अर्जुन के रथ पर। हनुमान जी के रथ पर समाने के पीछे कई कारण थे। पहला, अर्जुन का साथ देने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद। हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त माना जाता है और वो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका गहरा संबंध था। हनुमान जी ने अर्जुन को युद्ध के दौरान साहस और शक्ति प्रदान की। हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद। हनुमान जी की अपार शक्ति और साहस को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अर्जुन के रथ पर भेजा। हनुमान जी के रथ पर समाने से अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी की उपस्थिति से अर्जुन को बल, साहस और विजय का विश्वास मिला। संकेत था कि धर्म की विजय होगी। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर समाना ये भी दर्शाता है कि धर्म की विजय होगी। हनुमान जी ने हमेशा अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया है और महाभारत के युद्ध में भी उनका आशीर्वाद धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में था, एकता और सहयोग का प्रतीक। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर होना ये भी दर्शाता है कि विभिन्न देवता और महापुरुष मिलकर अच्छे कार्यों को अंजाम देने में सहयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और अर्जुन का मिला जुला कार्य ये दिखाता है कि जब सभी शक्तियाँ एकजुट होती हैं तो सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी की उपस्थिति का संदेश। हनुमान जी की अर्जुन के रथ पर उपस्थिति ने ये संदेश दिया कि अगर भगवान और उनके भक्त साथ हों तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज भी था, जिससे ये संदेश मिलता था कि श्री राम का आशीर्वाद हमेशा अर्जुन के साथ रहेगा। हनुमान जी का ध्वज रथ पर लहराता हुआ दिखाई देता था और ये महाभारत के युद्ध में विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता था। कन्या भीम के साथ संघर्ष। महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी का आशीर्वाद अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक समय जब अर्जुन को कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, तब हनुमान जी ने उन्हें अपने आशीर्वाद से बल प्रदान किया। इस दौरान अर्जुन ने युद्ध में कई महान योद्धाओं को हराया और विजय प्राप्त की। हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद से अर्जुन को अपार साहस और विजय मिली। निष्कर्ष। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर समाना एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक सीख है। ये हमें संदेश देता है कि जब हम भगवान की भक्ति और आशीर्वाद से जुड़े रहते हैं तो कोई भी संघर्ष हमें पराजित नहीं कर सकता। हनुमान जी का आशीर्वाद और उनका रथ पर होना ये प्रमाण है कि जब ईश्वर और उनके भक्त एक साथ होते हैं तो अंततः धर्म की विजय होती है। ये घटना महाभारत की गहरी शिक्षा का हिस्सा है और हमें ये सिखाती है कि जीवन में साहस, शक्ति और श्रद्धा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।